अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी मैथमेटिकल मेथड इनफाइनाइट सीरीज़ और जियोमेट्रिक सीरीज़ करवाऊँगा। लेट एन हमारे पास एक है सीक्वेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a1 प्लस a2 प्लस a3 हमारे पास इनफाइनाइट तक जाएगी। इस कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज़ कोरिस्पोंडिंग टू सीक्वेंस हमारे पास ए एन ही बनेगा। अब यहाँ पर देख लें पार्शियल सम हम किस तरह करते हैं। सम ऑफ दिस टर्म सीरीज़ के जो सम करते हैं वो हम किस तरह करते हैं। a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश an तक जाएगा सीधा। इस कॉल्ड द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट करते हैं sn से डिनोट करते हैं। sn से डिनोट करते हैं तो sn इक्वल टू 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 n टर्म तक जाएगा सीधा। इज अनदर राइटिंग बाय, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं समेशन इन्फिनिटी 1 an या इन्फिनिटी 1 an। इस तरह से इन्फिनिटी हम नहीं डाल सकते हैं, अगर इन्फिनिटी नहीं डाल के भी हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देख लें हमारे पास इसमें 3 टर्म्स हैं। हमारे पास कन्वर्जेंट कहाँ पर होगा, डाइवर्जेंट कहाँ पर होगा और ऑस्किलेटरी कहाँ पर बनेगा। कन्वर्जेंट हमारे पास कहाँ पर बनेगा, जब हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे सम ऑफ सीरीज एसएन पर, हमारे पास कोई भी फाइनाइट नंबर आएगा या वैल्यू ऑफ जो वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। हमारे पास एक रियल नंबर आएगा, कोई भी एक इनफाइनाइट हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट हमारे पास कहाँ पर होगा, जब हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे सम ऑफ सीरीज एसएन पर, जब प्लस या माइनस इन्फिनिटी आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ऑस्किलेटरी लिमिट हमारे पास क्या होगा, लिमिट एन अप्रोक्सीमेट, जब आप इन्फिनिटी आप पुट कर लोगे सम ऑफ सीरीज एसएन पर, जब हमारे पास नॉट यूनिक वैल्यू, मसलन इसी में 2 आते हैं, इस पे किसी पे 3 आते हैं, तो इसमें हमारे पास एक फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा, नॉट यूनिक, तो यह हमारे पास क्या बनेगा, ऑस्किलेटरी फॉर्म बनेगी। तो अब इसमें मैं आपको एग्जांपल प्रूव करवाता हूँ इसी के लिहाज से, इन तीनों के लिहाज से। एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल आपको प्रूफ करवाऊंगा। एग्जांपल तो मैं आपको यहाँ पर 1 लेता हूँ और यहाँ पे एक सीरीज लेता हूँ मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा सीधा हमारे पास ये सीरीज। अब यहाँ पर देख लें यह हमारे पास कौन सी सीरीज बन रही है, अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बन रही है। अब इसमें मैं क्या कर लूँगा, इसका सम लिख लूँगा। एन टर्म ऑफ सम इसका क्या होगा, एन टर्म ऑफ सम एस एन, एन टर्म ऑफ इसका जो सम होगा एस एन इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा सीधा हमारे पास। सही है। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका हमारे पास जो सम एस एन हमारे पास लिखना था, टोटल टर्म हमारे पास एस एन, सम ऑफ पार्शियल सम ऑफ टर्म में जो लिखना था वो मैंने लिख लिया, एस एन इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इसका एन टर्म ऑफ सम क्या होगा, इसी का एन टर्म ऑफ सम, ये हमें ज़बानी याद करना पड़ेगा। एस एन इक्वल टू इसका हमारे पास एन टर्म ऑफ सम एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इसका एन टर्म ऑफ सम है। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हम ये करते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, जब इन्फिनिटी पुट करो तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर इन्फिनिटी आएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, दिस इज द डाइवर्जेंट, ये हमारे पास क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा। देख लो ऊपर मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट आएगा। हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट हो गया। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी,
एक टर्म सीरीज लेते हैं हम इसी का। अब यहाँ पर देख लें, हम इस पे दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये है, 3 टर्म वाली लेता हूँ मैं। 5 + 5 - 4 - 1 + 5 - 4 - 1 + 5 - 4 - 1 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये भी इनफाइनाइट तक चली जाएगी। इसी तरह ये सीरीज चलती जाएगी 3 टर्म में, 1 2 3 +5 - 4 - 1 +5 - 4 - 1 +5 - 4 - 1, इसी तरह इनफाइनाइट तक टर्म्स बनती जाएगी। मैंने इसमें कितने टर्म लिया? 3 टर्म्स लिया। अब इस पे देख लें, इसका सम ऑफ सीरीज हमारे पास n टर्म ऑफ सीरीज कितना बनेगा? n टर्म ऑफ सीरीज इसके हमारे पास 3 बनेंगे। n टर्म ऑफ सीरीज हमारे पास इसके 3 बनेंगे, Sn 3 सम ऑफ सीरीज n टर्म के इसके बनेंगे। किस तरह बनेंगे अब मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, n = हमारे पास कितनी दफ़ा है? 1 2 3 टर्म्स हैं तो 3m। जब आप कैलकुलेटर में कर लें, अभी आप देख लें, 5 - 4 - 1, जब आप करोगे तो हमारे पास क्या आया? देख लें, 0 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 0। जब 5 से लेके यहाँ तक करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। यहाँ से ये लेके यहाँ तक करोगे तो हमारे पास क्या आया? 0। 3 टर्म्स थे हमारे, 3 सीरीज वो बन रहे थे 3 टर्म्स का। तो मैंने क्या किया? 3m। तो हाँ, यहाँ पे 6 भी बन सकता है, यहाँ पे 9 भी बन सकता है, यहाँ पे 18 भी बन सकता है। आगे जैसे 3 आ गया, अगर ये कर लोगे तो 2 सीरीज से मल्टीप्लाई करो 6 बनेगा, 3 सीरीज से मल्टीप्लाई करो तो 9 बनेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक माइनस, ये जब आप करोगे 0 आ गया। यहाँ से यहाँ तक करोगे 3 टर्म में 0 आएगा। अब जब आप 3 टर्म में वो करो तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसमें क्या करूँगा, n = 3m + 1, इसमें 4 टर्म कर लें। 4 टर्म्स करते हैं, मसलन 5 - 4 - 1 +5 करते हैं। अब क्या होगा? 5 - 4 - 1 +5। देख लें, 4 टर्म्स में अभी करता हूँ, मेरे पास क्या आया? 5। 4 टर्म्स का हमारे पास क्या आया? 5। n = 3m + 2 करते हैं। अब हम क्या करता हूँ, 5 टर्म डालता हूँ डायरेक्ट। 5 - 4 - 1 +5 - 4, इधर तक डालता हूँ -4 तक। तो 5 इसका 1 आएगा। देख 1 हमारे पास 5 - 4 - 1 +5 - 4, हमारे पास क्या आया? देख लें, 1। मैंने बता दिया था इसका जो आएगा हमारे पास तीसरी सम का, n टर्म ऑफ सम का हमारे पास आएगा 1। अब इसमें देख लें, हमारे पास 3 आ रहे हैं। यूनिक नंबर हमारे पास नहीं मिल रहा है इस पर, यूनिक नंबर इस पर हमारे लिए नहीं मिल रहा है। तो अब हम इस पर क्या कर लेंगे, अगले पेज पे चलते हैं। अब वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक भी टर्म हमारे पास फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा था, उसमें हमारे पास क्या होता है, 3 टर्म्स आ रहे थे। इसमें हम क्या लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक Sn = हमारे पास क्या होता है, नॉट यूनिक आ रही थी। तो दिस टर्म इज दिस सीरीज इज ऑस्किलेटरी। ये जो हमारे पास सीरीज है, ये हमारे पास ऑस्किलेटरी सीरीज। अब यहाँ पर देख लें, एक थ्योरम है, जियोमेट्रिक सीरीज हमारे पास क्या होगी, 1 + r + r का स्क्वायर + r का क्यूब जाके हमारे पास इनफाइनाइट तक चली जाएगी। अब इस पे देख लें, कन्वर्जेंट कहाँ पर होगा, डाइवर्जेंट कहाँ पर होगा, ऑस्किलेटरी फॉर्म कहाँ पर बनेगी। कन्वर्जेंट हमारे पास वहाँ पर बनेगा अगर हमारे पास r हमारे पास <<1 होगा। r हमारे पास जब 1 होगा तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट हमारे पास वहाँ पर होगा जब हमारे पास r > या = 1 होगा, तो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ऑस्किलेटरी फॉर्म हमारे पास वहाँ पर बनेगी जब हमारे पास r << -1 होगा, तो हमारे पास क्या बनेगी, ऑस्किलेटरी फॉर्म बनेगी। अब इसमें मैं प्रूफ करता हूँ इस तीनों के एग्जांपल्स में से, इन तीनों में मैं एग्जांपल प्रूफ कर दूंगा। मैं यहाँ से एक जियोमेट्रिक सीरीज लेता हूँ,
एस एन इक्वल टू 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का क्यूब प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तक चली जाएगी इसी तरह। अब इसमें हम क्या करते हैं, दी सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज ऑफ एन टर्म। इसका एन टर्म ज्योमेट्री का सम क्या होगा हमारे पास, इसका जो सम होगा हमारे पास एस एन इक्वल टू, इसका सम हमारे पास होगा 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये हमारे पास एन टर्म का सम है इस सीरीज का। सही है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे देख ले, मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट एन से लेके हमारे पास इन्फिनिटी तक, एस एन इक्वल टू लिमिट एन से लेके हमारे पास आएगा इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास मैं क्या करता हूँ, उनको तोड़ देता हूँ, 1 के साथ भी डिवाइड करता हूँ, उसके साथ भी 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर माइनस हमारे पास क्या होगा, आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये टर्म मेरे पास आ गई। अब मैंने इसके साथ लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इस पे अभी हमारे पास बट लेकिन लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक आर की पावर एन हमारे पास जो नोमिनेटर में है ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। कहाँ पर 0 के इक्वल होगा, आर का मॉड जब लेस देन 1 होगा। आर का मॉड जब लेस देन 1 होगा तो हमारे पास आर की पावर एन जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हमारे पास दूसरे पे चलते हैं, लिमिट इसी का हम लेते हैं एन से लेके इन्फिनिटी तक, एस एन इक्वल टू, यहाँ पे जब हमारे पास ये टर्म हमारे पास 0 हो गई तो ये सारी टर्म क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। अब इस पे हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, एक हमारे पास फाइनाइट नंबर मिला हमारे पास, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, एक फाइनाइट नंबर मिला। जब हमारे पास ये टर्म 0 होगी ना, या आर की पावर एन लिमिट हमारे पास 0 होगी, ये टर्म सारी 0 होगी, तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइनाइट नंबर मिलेगा। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट और यूनिक नंबर है, फाइनाइट एंड यूनिक नंबर है हमारे पास। सीरीज हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास एक फाइनाइट नंबर मिलेगा तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब यहाँ पर देख लें, मैंने दूसरी एग्जांपल जो लिया है, आर इक्वल टू अगर हमारे पास 1 होगा तो मैंने जो सम ऑफ सीरीज है वो मैंने क्या लिया है, एस एन इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 जाके हमारे पास एन तक चली जाएगी। अब इसमें एन टर्म ऑफ इस सीरीज का जो एन टर्म ऑफ सम होगा वो क्या होगा, एस एन इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, इसका सम एन ही आएगा हमारे पास। एन टर्म इसका जो सम आएगा वो हमारे पास एन आएगा। दोनों में जब हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इट इज़ अ डाइवर्जेंट, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट आ गया। अब मैंने एग्जांपल नंबर 3 भी लिया है इसी का। जब हमारे पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो जियोमेट्रिक सीरीज का एन टर्म हमारे पास जो एन टर्म जो सम बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एस एन इक्वल टू हमारे पास, जब हमारे पास आर की वैल्यू जब हमारे पास लेस देन हो तो उस पर हमारे पास क्या बना था, 1 आर की जो पावर थी वो हमारे पास कब आई थी, आर की पावर एन हमारे पास बाद में आई थी। इसमें जब हमारे पास आर ग्रेटर देन 1 है, जब हमारे पास आर ग्रेटर देन 1 वैल्यू जब हो तो जियोमेट्रिक सीरीज का सम हमारे पास आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 होगा। जब हम इस पे दोनों पे लिमिट अप्लाई करते हैं
लिमिट अप्लाई जब n से लेके इन्फिनिटी तक s ऑफ n इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक, और इसको मैं ब्रेकआउट करता हूँ r की पावर n डिवाइडेड बाई r माइनस वन, दरमियान में माइनस वन डिवाइड बाई r माइनस वन। इस तरह मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। एस लिमिट हमारे पास n से लेके इन्फिनिटी तक r की पावर n, r की पावर, अब इसमें r की पावर n इक्वल टू जब हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, इक्वल टू हमारे पास जब इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पर देख लें लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी r की पावर n, जब हमारे पास r ग्रेटर देन वन होगा तो इन्फिनिटी के इक्वल होगा हमारे पास। जब ये हमारे पास ये टर्म इन्फिनिटी के इक्वल हो तो इसके साथ जब माइनस करो तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो अब देख लें लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक एस n इक्वल टू मेरे पास क्या आया, इन्फिनिटी आ गया। जब यह इन्फिनिटी आ गया तो हमारे पास सीरीज इज डाइवर्जेंट होगा इस पे। अब यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने दूसरी एग्जांपल लिया है, जब हमारे पास r इक्वल टू माइनस वन होगा तो r इक्वल टू माइनस वन जब होगा तो इसका सम ऑफ सीरीज एस एन जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। इस तरह सीरीज आगे चलती जाएगी इनफिनाइट तक, सही है। प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें दो सीरीज बनेंगे, यूनिक नहीं बनेगी। इसमें भी हमारे पास एस एन एक जो बनेगी जब हम इवन नंबर वो कर लेंगे, एन जो हम लेंगे इवन नंबर, मसलन इवन नंबर हम दो नंबर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ज़ीरो आएगा। जब हम एन जो हम लेते हैं ओड नंबर लेंगे हम यहाँ पे, जब ओड नंबर लेंगे तो एस एन के जो दूसरी टर्म आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, वन टू थ्री लोगे ना ओड नंबर में, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस ये जीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, वन बचेगा यहाँ से। अगर इवन लोगे तो ज़ीरो आएगा, ओड लोगे हमारे पास वन आएगा। तो हमारे पास इसमें एक फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा है, ये ना हमारे पास कन्वर्जेंट है, ये ना हमारे पास डाइवर्जेंट है। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ होगी, ये हमारे पास जब हमारे पास लिमिट यूनिक ना हो तो वो हमारे पास ऑस्किलेटरी होगी। दिस सीरीज इज ऑस्किलेटरी। प्रूफ कर दिया यहाँ तक। अब यहाँ पर देख लें r लेस देन हमारे पास वन है, r लेस देन हमारे पास वन है। मैं इसमें अभी क्या निकालना चाहता हूँ, इसमें ऑस्किलेटरी सीरीज का n टर्म ऑफ सम निकालना चाहता हूँ। तो r इक्वल टू हमारे पास r लेस देन वन है हमारे पास। p सीरीज पर जाओ, p सीरीज में हमारे पास क्या होता है, p ग्रेटर देन वन कर लोगे। इस पे आप देख लें r जब हमारे पास लेस देन वन है, जब हमारे पास p ग्रेटर देन वन, r जब लेस देन हो रहा है तो r इक्वल टू यहाँ p ग्रेटर देन हो रहा है वन से, जब यहाँ r लेस देन हो तो यहाँ पर p क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा तो r से लेस होगा ना। जब हमारे पास r इक्वल टू माइनस p होगा तो यहाँ ग्रेटर हो तो यहाँ r हमारे पास लेस देन वन है। तो जब हमारे पास लेस देन हो रहा है यहाँ पे p यहाँ पे आकर हमारे पास क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, r की पावर n यूज करता हूँ यहाँ पे पावर पे, इक्वल टू माइनस वन की पावर n डॉट p की पावर n, सही है। इससे मैं n टर्म ऑफ सम बनाऊंगा किसका, ऑस्किलेटरी का। अब मेरे पास जो हमारे पास एस एन जो हमारे पास था वन माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई वन माइनस आर, ये तो पढ़ा है अभी मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा इसी से मैं क्या करूँगा, एस एन इक्वल टू वन माइनस इन टू, इसकी जगह मैं ये पूरा पुटअप कर लूँगा मैं, माइनस वन की पावर n डॉट p की पावर n डिवाइड बाई वन माइनस
1 माइनस आर की जगह में क्या करूँगा, 1 माइनस पी, आर की जगह में मैं क्या कर लूँगा, पी प्रूफ कर लूँगा, 1 माइनस पी। अब इस पे हमारे पास देख लें, जब हम यहाँ पे पावर पे इवन नंबर वो डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब हम पावर में और नंबर डालेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगी, और नंबर जब हम डालेंगे यहाँ पर तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह सीरीज आगे चलती जाएगी। तो यह हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा इस सीरीज में, हमारे पास इसमें इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। तो ये हमारे पास होगा दिस इज नॉट यूनिक लिमिट, दिस इज नॉट यूनिक लिमिट, इट इज ऑस्किलेटरी। ये हमारे पास ऑस्किलेटरी सीरीज है। अब यहाँ पर देख लें, मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ जियोमेट्रिक सीरीज़ के, 2 एग्जांपल करवाऊँगा इसी जो मैंने आपको पहले करवाया अभी उसी के तहत मैं आपको एग्जांपल प्रूफ करवाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, समझ में आए। इस पे देख लें, मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ, सॉल्व करते हैं। इस पे हमारे पास अब देख लें, सेकेंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। अब हम इस पे क्या करते हैं, सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू इस पे हमारे पास कौन सी है, ये है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है। सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास। इसका जियोमेट्रिक सीरीज का कर रहा हूँ। फिर इस पर हमारे पास क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। मल्टीपल करेंगे, 2 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास जो जियोमेट्रिक सीरीज बनेगी वो 1 डिवाइड बाई 2 बनेगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 बनेगी। अब हमने पहले पढ़ा था, जब हमारे पास r का मॉड लेस देन 1 होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो जब मैंने क्या किया, सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू करके मैंने क्या निकाला, आर मेरे पास क्या हुआ, जब हमारे पास आर का मॉड लेस देन 1 होगा तो हमारे पास लेस देन 1 किस तरह आ गया। अब देख लें, 1 डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास आएगा 0.5 था हमारे पास, 1 से छोटा होगा तो 1 डिवाइड बाई 2 लेस देन 1, मॉड ऑफ आर लेस देन 1, हमारे पास ये फॉर्म बनी। ये हमारे पास इट इज ए कन्वर्जेंट, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट। सेंस सीरीज जियोमेट्रिक, सेंस सीरीज इज जियोमेट्रिक। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी मैंने जियोमेट्रिक सीरीज ली है। जियोमेट्रिक सीरीज दूसरी जो मैंने लिया है, इसका क्या कर लूँगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 3, -7 होगा। इसका जो माइनस है इसके साथ ही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, मल्टीपल -3 डिवाइड बाई 1 होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस इसी तरह। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई 3 होगा। अब यहाँ पे देख लें, r का मॉड लेस देन 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देख लें यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास मॉड लेंगे तो कहीं भी जब हमारे पास माइनस आता है, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट भी कहते हैं इसको, मॉड भी कहते हैं, एब्सोल्यूट भी। जब हम मॉड लगाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास माइनस खत्म होगा। तो हम यहाँ पे माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, r का मॉड इक्वल टू -1/3 का भी मॉड लेते हैं। जब मॉड लेंगे हम, इस पर हमारे पास क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई 3 होगा, माइनस खत्म होगा। तो 1 डिवाइड बाई 3 हमारे पास लेस देन 1, 1 डिवाइड बाई 3 क्या आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 3 मेरे पास आएगा 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हमारे पास 1 से छोटा आ रहा है ना, तो हमारे पास ये क्या होगा, हेंस इट इज़ अब हमारे पास r का मॉड लेस देन 1, तो हमारे पास r का मॉड 1 डिवाइड बाई 3 लेस देन 1, 1 डिवाइड बाई 3 1 से छोटा है, तो हमारे पास ये होगा, इट इज़
कॉन्वर्जेंट और ये इट्स ए जियोमेट्रिक सीरीज़ है। तो आज मैंने आपको जियोमेट्रिक सीरीज़ और इनफाइनाइट सीरीज़ पूरे ऑल टू ऑल एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करवाया है। तो आज हम यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।